हेलो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एक्ट है। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आज हम सुबह प्रतिदिन यदि मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट जब हम सोते हैं तब तक हम अनेक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट में भी रिटर्न, इट में भी ओरल, भले हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हो या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मकान मालिक से किराए से कोई घर ले रहा है या दुकान ले रहा है तो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आप किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि हम किसी एम्प्लॉयर के पास एज अ सर्विस करते हैं तो एक सर्विस एग्रीमेंट बन जाता है। यदि आप मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि आप किसी ट्रेवलिंग एजेंसी से कोई बस की टिकट या रेल की टिकट लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम दिन प्रतिदिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को जब आप पढ़ते हैं तब एक शब्द आता है जिसका नाम होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्य संविदा। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। व्हाट डू मीन बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड यानी शून्य संविदा किसे कहते हैं या शून्य अनुबंध किसे कहते हैं। तो लीगलिटी के आधार पर यानी वैधानिकता के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट तीन प्रकार का होता है, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आता है कि वैलिड यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ भी इंफोर्सेबल करता है, न्यायालय आपकी मदद करेगा। यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाता है तो न्यायालय आपकी मदद करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कानूनी भाषा में समझें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे तत्व मौजूद हैं और इस वजह से वो इन्फोर्सिबल है। इन्फोर्सिबल मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। लेकिन व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट जस्ट अपोजिट टर्म होती है। व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट को हम शून्य करार कहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं शून्य संविदा। तो शून्य संविदा, हम सभी एग्रीमेंट्स पढ़ते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आप सभी को पता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, कानून भी लागू करेगा, न्यायालय भी आपकी मदद करेगा, उस एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और सेक्शन 2H में इसे समझाएगा। तो एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिबल होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि तीन लुटेरों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम माल लूटेंगे और 1/3 आपस में बांटेंगे। तो ये एग्रीमेंट हो सकता है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि लूटना अनलॉफुल है और इन्फोर्सिबल नहीं है। यदि मान लीजिए कोई लुटेरा 1/3 शेयर की जगह 1/2 शेयर करता है, तीनों लुटेरों में डिस्प्यूट्स होगा, तो कोई भी पक्षकार न्यायालय जाएगा तो क्या न्यायालय ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल करेगा? ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होगा। तो ये एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सिबल होता है, जिसको न्यायालय भी इन्फोर्स करेगा, न्यायालय भी उसको लागू कराएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज का जन्म होता है। यदि दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती है तो दोनों के अधिकार और दायित्वों का जन्म हो जाता है, और उस अधिकार दायित्व को कानून भी मान्यता देता है, कोर्ट भी मान्यता देती है। उन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ यानी कानून द्वारा इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने जो एलिमेंट्स बताए, यदि वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं वॉइड कौन से होते हैं। वॉइड को हिंदी में शून्य कहते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो नो कॉन्ट्रैक्ट इन द आई ऑफ लॉ, यानी कानून उन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है। तो न्यायालय की नजर में या लॉ की नजर में जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, नॉट एट ऑल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें न तो राइट्स उत्पन्न होते हैं न तो ड्यूटीज उत्पन्न होती है, यानी पक्षकार के अधिकार और दायित्वों का जन्म ही नहीं होता है, क्योंकि चूंकि न्यायालय मानता ही नहीं तो इसलिए कोई राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज ही नहीं हुई है। मान लीजिए दो माइनर है, मतलब एक 16 साल का है, एक 14 साल का है, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कुछ भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स और ड्यूटीज उत्पन्न ही नहीं होंगे। दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड माना जाएगा। या मान लीजिए एक पक्षकार पागल है और एक पक्षकार साउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड और साउंड माइंड मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। तो हम आगे इसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो जिसमें अधिकार दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं, ये अवैधानिक भी हो सकते हैं, अनलॉफुल भी हो सकते हैं, अनइन्फोर्सिबल, और ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको रेगुलेट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2J।
तो 2J में यही कहा गया है कि जो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहले माइनर यानी कॉम्पिटेंसी, पक्षकारों की सक्षमता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है या अग्रीमेंट करती है तो दोनों को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब दोनों को मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अब एक भी पक्षकार माइनर होगा, 18 साल से कम होगा, तो इस स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड मान लिया जाएगा। अनसाउंड माइंड, यदि एक पक्षकार विकृत चित्त है, विकृत चित्त मतलब इंसैन, इंसैन का मतलब पागल है, तो इस स्थिति में वो कार्य की प्रकृति परिणाम को जानने में सक्षम नहीं है, इस वजह से भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यदि मान लीजिए दोनों कॉम्पिटेंट तो हैं लेकिन जिन उद्देश्य को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उद्देश्य गलत है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आप लोगों ने सुना है सुपारी देना मीन्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बोलता है कि मेरे शत्रु को आप मार देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ये 50,000 रुपए टोकन में ले लीजिए, आपस में दोनों का अग्रीमेंट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इट इज वाइड बिकॉज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनका उद्देश्य अवैधानिक है। इम्पॉसिबिलिटी, या कोई इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी को कहता है तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे, तारे तोड़ लाओगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो तारे तोड़ लाना इट्स इज इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल चीजें जो हो ही नहीं सकती है उनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना वो भी वाइड हो जाता है। ए बी से कहता है कि मैं तुमको महात्मा गांधी से मिलवाता हूं, अब महात्मा गांधी जी की डेथ हो चुकी है 30 जनवरी 1948 में, अब कहां से आप मिलवाएंगे, तो यहां पर ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया, जो इम्पॉसिबल होता है। इसके बाद है अनलॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब एक दूसरे को जो भी प्रतिफल मिलता है, जैसे मान लीजिए ए बी से मकान खरीद रहा है 5 लाख रुपए में, तो बी को 5 लाख मिल रहे हैं और ए को मकान मिल रहा है, तो दोनों का कंसिडरेशन है। लेकिन ये कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। यदि अनलॉफुल कंसिडरेशन यदि कोई कहता है, अनलॉफुल मतलब जैसे एक व्यक्ति चुराई हुई बाइक बेचता है और दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है, तो खरीदने वाला तो चलो रुपए दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बेच रहा है वो चुराई हुई बाइक बेच रहा है, तो उसका जो कंसिडरेशन है वो स्टोलन बाइक जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड मान लिया जाएगा। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ द वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट के ये उदाहरण मैंने आपको दिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं और वाइड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इलस्ट्रेशंस देखे। आई होप आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पष्टता हुई होगी, जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।